If anyone is sincerely interested in knowing more about my own personal spiritual path of Hinduism, I welcome you to go to my account on X. एक पहली हिंदू अमेरिकन जो इलेक्ट हुई थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सेनेट की सिलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस में कंफर्मेशन करना फॉर ए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जिसके नीचे जो है वो 18 एजेंसियां होनी है। तो देखिए ना कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, अंग्रेजों की फट रही है भाई साहब। तभी गोरों की हाथ में आई हुई है कि भाई ट्रम्प ने इसको क्यों बना दिया है भाई पूरे अमेरिका की एजेंसियों का हेड। मतलब कि ये एक लीड करेगी अमेरिका में जितनी भी इस टाइम एजेंसियां वर्क कर रही है, और अंग्रेजों के फट के हाथ में आई हुई है कि भाई हम गोरों को क्यों नहीं ट्रम्प जगह दे रहा, ये भारतीयों को क्यों दे रहा। फिर इसको बोलती तू भाई मोदी की गुलाम है, तू मोदी की पपेट है। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां जो अमेरिका की, CIA एंड FBI, सो ये समझ लें कि हर चीज इसके नीचे होनी है। उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा तुलसी गैबर्ट कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। जो तुलसी गैबर्ट है, शी इज अ मिलिट्री वेटरन एंड मेरा ख्याल है आई थिंक शी इज द फर्स्ट वुमन to be nominated for the Director National Intelligence. इनकी तब होती है ना, भारतीयों पे राज कर चुके हैं बिल्कुल, और भाई साहब अब इनकी तब हो रही है कि वही भारतीय इन पे राज और यार उन ट्रम्प ने एक लेडीज को बना दिया है, ये इंडिया ने खालस इंडिया ने इसको बना दिया, अमेरिकन इंटेलिजेंस की हेड को इसको बना दिया पूरे। वो बोलता है ट्रम्प, मुझे बोलता है कि सारी इंटेलिजेंस को तुम लीड करो। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। अमेरिका में बढ़ता हिंदुओं का वर्चस्व देख पाकिस्तान सदमे में है। अब हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी पसंदीदा लोगों को नियुक्त किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद के लिए नामित की गई तुलसी गाबर्ट ने हिंदुओं और हिंदुओं के खिलाफ कट्टरता फैलाने के लिए डेमोक्रेटिक सांसदों को जिम्मेदार ठहराया। तुलसी का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी हिंदुओं के खिलाफ कट्टरता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यह बयान उन्होंने गुरुवार को सेनेट चयन समिति के सामने दिया। दरअसल अमेरिका में बड़े अधिकारियों की नियुक्ति को सेनेट से परमिशन लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी सेनेट के सामने पेश होते हैं। इस दौरान सेनेट के सदस्य नियुक्त सदस्यों से कड़े और तीखे सवाल करते हैं और नियुक्त अधिकारी को अपने जवाब से उन्हें संतुष्ट करना पड़ता है। इसके बाद ही सेनेट इन नियुक्तियों पर मुहर लगाती है। इस दौरान तुलसी ने हिंदू धर्म और हिंदुओं के खिलाफ साजिश की जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अतीत में डेमोक्रेटिक सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ न्यायिक उम्मीदवारों के खिलाफ ईसाई विरोधी कट्टरता का सहारा लिया था। मैंने उस समय कांग्रेस में एक डेमोक्रेट के रूप में उन कार्यवाही की निंदा की थी। तुलसी गाबर्ट ने उनके धर्म पर सवाल उठाने वाले सभी सदस्यों से कहा कि अगर आपको मेरे धर्म के बारे में और ज्यादा जानना है तो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो। अब एक हिंदू का अमेरिका के सेनेट में ऐसा बेबाक बयान सुन पाकिस्तानी हैरान है। जो है शी इज अ फॉर्मर कांग्रेसमैन वुमेन फ्रॉम हवाई, और उनके लिए बड़ी टफ स्क्रूटनी हुई है। उनकी जो कंफर्मेशन हियरिंग जो थी, और उनको अपने फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी व्यूज़ के ऊपर बड़ा टफ टाइम दिया गया है। और आपको याद होगा कि उनकी जो पोजीशन है उसमें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब आप हों तो आपको ज़्यादा सवाल तो फिर टफ होंगे। उनको काफ़ी क्वेश्चन किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो बहुत सारे नाम दिए गए जो कि मैं समझता था अनजस्टिफाइड है। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी मुझे मोदी और पुतिन का पपेट कहा गया। ठीक है जी। मतलब ये ऑब्वियसली ये कहना कि इफ़ शी इज़ अ हिंदू वुमेन तो उसको ये कहना कि ये मोदी की पपेट है, दैट डजंट, दिस इज अनफेयर। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी हैज़ अ चॉइस इन द फेथ। समवन कैन हैज़ अ क्रिश्चियन फेथ। मैं देख रहा हूँ अभी जो नई व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है, आई थिंक स्टेट डिपार्टमेंट की, तो शी इज़ वेयरिंग उन्होंने क्रॉस पहना होता है, तो दैट इज़ हर राइट कि वो वट एवर दे बिलीव इन दे शुड डू इट, दैट्स योर चॉइस। इस तरह समवन इज़ अ मुस्लिम फेथ, समवन इज़ अ हिंदू फेथ, तो ये लोगों की चॉइस होनी चाहिए। ठीक है जी। लेकिन वो उनकी, क्योंकि अच्छा होता है कि ख़वातीन जितनी भी जो भी हो जाए, ख़वातीन को टफ टाइम दिया जाता है। मैंने देखें अमेरिका के अंदर आज तक एक खातून सदर नहीं बन सकी फॉर वन रीज़न और दी अदर। ठीक है।
और मजे की बात है कि दोनों टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो है वो वुमेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आई फ्रॉम द डेमोक्रेट पार्टी, दोनों ही लूज कर गई। अब तुलसी गैबर्ट जो है वो कहती है जी कि मुझे डेमोक्रेट्स है जो है वो ट्रंप की पपेट भी कहते हैं, पुतिन की पपेट कहते हैं, असद की पपेट कहते हैं, मोदी की पपेट कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने ये फैसला किया कि मैं इनकी पपेट नहीं बनूंगा। सो मतलब उसको ये चीज़ें हैं। एक यंग लेडी है, 43 इयर्स एज है, एक पहली हिंदू अमेरिकन जो इलेक्ट हुई थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और सेनेट की सिलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस में कंफर्मेशन करना फॉर ए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जिसके नीचे जो है वो 18 एजेंसियाँ होनी है। और ये आपको पता है, ये जो बीइंग ए डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस मीन इज अ पोजीशन विच ओवरसीज तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां जो अमेरिका की, CIA एंड FBI। सो ये समझ लें कि हर चीज़ इसके नीचे होनी है। और जो डेमोक्रेट्स है वहाँ पे उन्होंने उसको बहुत टफ टाइम दिया, और उसने फिर हिंदुइज्म को बड़ा डिफेंड किया, ठीक है जी। और वो कहती है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि तुम मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको लीड करो। और वो कहती है कि ये जो चीज़ है, ठीक है जी, जिसे वो कहती है ना कि मुझे एक हिंदुइज्म को डिफेंड करने में मुझे सज़ा भी दी जा रही है, कि मेरे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, मुझे मुश्किल में डाला गया। और मैं समझता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फेथ किसी को कोई कंडेम नहीं किया जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ, देखिए फेथ हर एक का हक है, वो किसी भी, मैंने जैसे पहले कहा है, दैट इज योर चॉइस। आप किसी की चॉइस के ऊपर आप उसको तंग नहीं कर सकते। और आपको उसके वर्क की बेस के उसको कंडेम करना चाहिए या प्रेज करना चाहिए, उसकी एक्शंस की बेस के ऊपर उसको ग्रिल करना चाहिए। उसकी भी इस टाइम एजेंसियां वर्क कर रही है और अंग्रेजों के फट के हाथ में आई हुई है कि भाई हम गोरों को क्यों नहीं ट्रंप जगह दे रहा, ये भारतीयों को क्यों दे रहा है। फिर इसको बोलती तू भाई मोदी की गुलाम है, तू मोदी की पपेट है। अबे सालो, तुम्हारी जली भी इसलिए क्योंकि भारतीय तुम्हारी भाड़ के आगे निकल रहे हैं और तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। सालो, अपने अंदर इल्जाम लगाने से पहले दम तो लाओ अपने अंदर। तुमने भाई इनकी तब होती है ना, भारतीयों पे राज कर चुके हैं। बिल्कुल। और भाई साहब अब इनकी तब हो रही है कि वही भारतीय इन पे राज। और यार उन ट्रंप ने एक लेडीज को बना दिया है, ये इंडिया ने खालस इंडिया ने इसको बना दिया, अमेरिकन इंटेलिजेंस की हेड को इसको बना दिया पूरे। वो बोलता है, ट्रंप मुझे बोलता है कि सारी इंटेलिजेंस को तुम लीड करो। गोरा कोई चाहता है कि एक औरत आए, हम जो बैठे हुए हैं गोरे तो जलते हैं ना, जलते हैं ना इनसे। सही कहा यार, भारतीयों से तब जलते हैं ना। हाँ, मुझे तारा के ताने सुनने के मिल रहे हैं कि तुम हिंदू के साथ खड़ी हो, ये हो, तुम मोदी की गुलाम हो, वो है, तरह तरह के मुझे ताने मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्यों हिंदुओं के पास में खड़ी हुई है। ऐसा ही है भाई। गोरा कोई चाहता है कि मोदी के ट्रंप के साथ और भी होंगे ना, वो चाहते हैं कि एक लेडीज आए, वो भी इतनी बड़ी पोस्ट पे। सही कहा यार, सही कहा। क्योंकि भाई साहब जहां पर भारतीय हिंदू आ रहे हैं ना, वहां पर अमेरिकन की फटी पड़ी। उसने पहली तकरीर में देख मुसलमान को टारगेट किया है, क्योंकि ये जो ऐड फैलाते हैं ना, लादन हो गया मुसलमान नहीं फैलाते सर, वो आतंकवाद फैलाते हैं। ऐड नफरत एक ही चीज होती है ना। और आतंकवाद में जमीन आसमान का फर्क है। नफरत एक नॉर्मल चीज है और लोगों को मारना एक अलग चीज है। यार लोगों को ये नफरतें फैला के मारते हैं ना, तरह तरह की दिमागों में चीजें डालते हैं, वही चीजें होती है हेट वाली। बिल्कुल। तो आज इसने मुसलमानों को भी नंगा किया उधर।